हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिटेल विद एकता। हम 10th क्लास का 3rd यूनिट कर रहे हैं। आज हम उसका लास्ट सेशन कर रहे हैं। तो उसमें हम आज करेंगे टॉपिक, वो है लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग ऑफ गुड्स, यानी कि वस्तुओं को उठाना और संभालना। वस्तुओं को उठाना और संभालना क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या रिटेल स्टोर में जब भी हम काम करते हैं तो हमें वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाना होता है तथा उन्हें संभाल कर रखना होता है। तो अगर हम लिफ्टिंग यानी कि वस्तुओं को उठाना और उनकी हैंडलिंग सही तरीके से नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है? वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं, गिरकर टूट सकती हैं तथा हमें चोट भी लग सकती है। इसलिए वस्तुओं को उठाते समय, उनको संभालते समय सही प्रकार से काम करना चाहिए, सही उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए। और वस्तुओं को उठाने और संभालने का तरीका होता है कि हमें किसके लिए कौन से उपकरण इस्तेमाल करने हैं, किस वस्तु को किस प्रकार उठाना है। इससे क्या होता है? काम आसान होता है और सही होता है, वस्तुएं भी खराब नहीं होती और हमें चोट भी नहीं लगती। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि किस वस्तु को कैसे उठाना है। अगर हम कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे तो उन्हें उपकरण इस्तेमाल करना भी आ जाएगा और वस्तुओं को उठाना और रखना भी आ जाएगा, जिससे वस्तुएं भी सुरक्षित रहेंगी और हमारे कर्मचारी भी सुरक्षित रहेंगे। तो इसके लिए जैसे कि आप ये देखिए, किसी भी भारी चीज़ को उठाने के लिए हमें ऐसे बैठकर आराम से उठाना चाहिए ना, जैसे कि हमें ऐसे बैठकर आराम से उठाना चाहिए। ये वस्तु उठाने का गलत तरीका है। इससे हमारी ये जो कमर की पिछली साइड है, बैकबोन है, इसमें झटका लग सकता है। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ भी ऐसे है, ये आराम से बैठकर उठा रहा है लेकिन ये अच्छे से बैठा नहीं है, जिससे कि बाजुओं में और यहाँ पे और उसके पैरों में स्ट्रेच हो सकता है, झटका लग सकता है। लेकिन भारी वस्तु को आराम से इस प्रकार बैठकर उठाना चाहिए। तो कर्मचारियों को ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जैसे कि अधिक वस्तुएं हैं तो उनको उठाने के लिए हम इस तरह की ट्रॉली का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर देखिए, अब इसने जो वस्तुएं उठा रखी हैं, इसको सामने का दिखाई नहीं देगा, तो क्या ये सही है? इतना वेट नहीं उठाना चाहिए कि हमें आगे सामने का दिखाई ना दे। ये देखिए, जैसे ये वस्तु उठाने का कितना गलत तरीका है। ये बॉक्सेस गिर सकते हैं, कर्मचारी को भी चोट लगेगी और बॉक्स में जो सामान रखा है वो भी खराब हो जाएगा। ये देखिए, हम इस तरह के उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं वस्तु को उठाने के लिए। अब ये देखिए, ये भारी वस्तु, इतनी सारी वस्तु उठा रहा है और सामने इसको दिखाई भी नहीं दे रहा। उसकी जगह पे हमें क्या करना है? हम इस तरह की ट्रॉली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसकी हेड लेवल से ऊपर तक हैं वस्तुएं, जिसकी वजह से इसको सामने का दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे के लिए हमें ट्रॉली का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ठीक है। अभी हम इन टेबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं भारी वस्तुओं को उठाने के लिए। तो हम डिफरेंट टाइप के ये जो उपकरण हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं वस्तुओं को उठाने के लिए। लेकिन जब भी हम उपकरणों को इस्तेमाल करते हैं तब भी हमें चोट लगने का खतरा होता है। तो हम उपकरणों को भी इस्तेमाल करने संबंधी अलग अलग निर्देश हैं, जिन निर्देशों का हमें पालन करना चाहिए। फर्स्ट है गिव ट्रेनिंग। तो कर्मचारी को पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ को पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस वस्तु को उठाने के लिए किस प्रकार के उपकरण इस्तेमाल करने हैं और उन उपकरणों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है उपकरणों की जांच। उपकरणों को यानी कि इक्विपमेंट्स को यूज़ करने से पहले उनकी जांच कर लेनी चाहिए कि क्या वो उपकरण सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर उपकरण ही खराब होगा तो उपकरण टूट जाएगा, जिसकी वजह से भारी वेट हम पे गिर सकता है और हमें चोट लग सकती है। थर्ड इज़ रिपेयर इफ़ नीडेड। अगर उपकरण खराब है या उपकरणों में किसी प्रकार की कमी है तो उसको तुरंत रिपेयर करा लेना चाहिए, ठीक करा लेना चाहिए जब भी उनकी ज़रूरत हो। नेक्स्ट है टर्न ऑफ द इक्विपमेंट आफ्टर यूज़ करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद उपकरणों को ऐसे ही खुला नहीं छोड़ देना चाहिए, चलता नहीं छोड़ देना चाहिए, उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज़ टाइम टू टाइम चेकिंग, यानी कि समय समय पर उपकरणों की जांच करनी चाहिए कि क्या हमारे उपकरण सही तरीके से चल भी रहे हैं या नहीं।
नेक्स्ट इज़ क्लियर पाथवेज, आने जाने का रास्ता साफ होना। जैसे कि हम भारी वस्तु उठाने के लिए किसी उपकरण या ट्रॉली वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने पीछे पिक्चर्स में देखी थी, हम ये देखिए हम ये ट्रॉली का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर रास्ते में वस्तुएं रखी हैं, आने जाने का रास्ता ही साफ़ नहीं है, तो हम इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, क्लियर पाथवेज, यानी कि आने जाने का रास्ता साफ़ होना चाहिए। तो ये थे कुछ उपकरण उठाने के तरीके। भारी वेट को बैठकर उठाना चाहिए, इसमें भी देखो आराम से बैठकर उठाना चाहिए। इसके अलावा उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा नहीं उठाना चाहिए कि हमें आगे सामने का दिखाई ही ना दे। ये देखिए गलत तरीका है उठाने का। इस तरीके के भारी वस्तुओं को उठाने के लिए हम जैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रॉली का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह के उपकरण, या फिर जैसे आपने देखा होगा भारी चीज़ों को उठाने के लिए क्रेन का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी एक तरह का उपकरण है। लेकिन इनको यूज़ करने से पहले हमें हमारे कर्मचारियों को ट्रेनिंग देनी होती है कि वो सही तरीके से इन उपकरणों को इस्तेमाल कर सकें। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।